देखो अब एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। एम है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग ए मीटर बेस। यानी मीटर बेस का इस्तेमाल करके हम क्या वेरीफाई करेंगे कि जो रेजिस्टेंसेज है वो सीरीज और पैरेलल में कितना होगा। यानी वेरीफाई करेंगे सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होता है मीटर बेस की सहायता से। आपके पास एपरेटस क्या है, एक मीटर बेस होगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे हम, एक गैल्वेनोमीटर लेंगे हम, एक डीसी सोर्सेज इसमें एलिमिनेटर यूज करेंगे, प्लग की यूज करेंगे, 2 रेजिस्टेंस वायर लेंगे या कॉइल्स लेंगे, कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेंगे, स्क्रीव गेज लेंगे रेडियस मेजर करने के लिए और एक मीटर स्केल लेंगे। ठीक है, ये हमारे एपरेटस हो गए जो परफॉर्म करेंगे, तो हम ये सारे दिखाएंगे। देखिए प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे काम करता है। वी नो दैट, आपको पता है एस इज इक्वल टू, यानी अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर इंटू 100 माइनस एल बाई एल ओम। देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर यूजिंग मीटर बेस इज गिवन बाय, यानी रेजिस्टेंस जो आर है वायर का, अगर मीटर बेस से हम उसको निकाले तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास आर इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू क्यू। यहाँ पे जो क्यू है वो रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स है, या ध्यान रहे जो क्यू है वो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम जो की निकालेंगे वो है, ये वायर का रेजिस्टेंस है। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो हमने 2 रेजिस्टेंस, एक पार्टिकुलर एक R1 हमें पता है, R2 भी हमें पता है, तो सीरीज में अगर हम रफली रेजिस्टेंस निकाले तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। जैसे कि 1 ओम ले R1 और 2 ओम ले R2, तो हमारे पास 3 आपके पास ओम टोटल सीरीज में आ जाएगा रेजिस्टेंस। अगर पैरेलल में हम काम करें तो टोटल रेजिस्टेंस 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, या फिर इसका एलसीएम लेके RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 हमारे पास आ जाता है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट हमने मीटर बेस से टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज और पैरेलल में। अब हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। देखो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले देखो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट गैप और राइट गैप में देखो, लेफ्ट गैप में ई एफ यानी टर्मिनल से हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है। जो भी रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव करेंगे वही यहाँ पे क्यू जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी रेजिस्टेंस एक्टिवेट करेंगे वो क्यू रेजिस्टेंस कहलाएगा। राइट गैप में हम 2 अननोन वायर ना कह के हम कोई नॉन रेजिस्टेंस यूज करेंगे ताकि वेरीफाई हो पाए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मान लीजिए R1 हमें पता है कितना है, R2 हमें पता है कितना है, लेकिन हम फॉर्मूले का यूज ना करके इस मीटर बेस से इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो R1 और R2 को हमने सीरीज में जोड़ा है ना, इसको सीरीज में कहते हैं R1 और R2। देखो किस तरह के इस तरह के अरेंजमेंट को सीरीज कहते हैं। तो R1 R2 को हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है। डी से हमें एक गैल्वेनोमीटर, यानी इस गैप के जस्ट मिड से हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, उसका एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल हमने इस मीटर स्केल के ऊपर एक वायर है, जैसा कि आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे हमने कोइंसाइड किया हुआ है, यहाँ पे जोकी लगी हुई है, स्लाइडर लगा हुआ है। तो मान लीजिए L लेंथ पर ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो गया तो ये L हो गया, बचा हुआ जो आपके पास है 100 माइनस एल हो गया। ठीक है, 100 माइनस एल बचा। एक टर्मिनल हम बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरा टर्मिनल बैटरी के हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये सीरीज वाला केस हो गया। अब इस सर्किट में पैरेलल वाला केस में क्या करेंगे, सेम सर्किट होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन जो राइट गैप में सीरीज में R1 R2 जुड़ा हुआ है वो हम R1 और R2 पैरेलल में जोड़ दें। तो पैरेलल में देखिए ऐसे जुड़ेगा आपके पास, पैरेलल में हम ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे। अब देखो इस रीडिंग को ध्यान से देखो ऑब्जर्वेशन टेबल में, तो एक कॉलम में हमारे पास रेजिस्टेंस कॉइल है जिसमें हमारा इसमें लिखा हुआ R1 एंड R2 इन सीरीज, दूसरे में R1 एंड R2 इन पैरेलल। तो हम 2 कॉलम में इसको फिनिश करेंगे। सीरियल नंबर में 3 रीडिंग लेंगे, 1 2 3, और ऐसे ही 1 2 3 हम पैरेलल में लेंगे। रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स को क्यू से हम डिनोट कर रहे हैं जो रेजिस्टेंस एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे हम जो सीरीज में और पैरेलल में रेजिस्टेंस की निकालेंगे वो 8 10 और 12 लेंगे। ऐसे 2 3 4 हम मतलब यहाँ से एक्टिवेट करेंगे रेजिस्टेंस को। ठीक है, लेंथ हमारे पास जो भी बैलेंस पॉइंट आएगा आपके पास 8 ओम पे जो बैलेंस पॉइंट आएगा आपके पास 50.1 आ जाएगा। ऐसे 10 पे आएगा 44.4, ऐसे 12 पे हमारे पास ये रीडिंग आ जाएगी। ऐसे ही 100 माइनस एल, हम यहाँ से 100 माइनस एल निकाल लेंगे सारे रीडिंग्स में। फॉर्मूला R इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा R1 R2, यानी ये जो हम इन रीडिंग को यहाँ पे रख के हमारे पास रेजिस्टेंस ही आ जाएगा। फिर इन जो रीडिंग हमने 3 ली उसका हम मीन निकाल लेंगे, ये हमारे पास मीन आ जाएगा। ऐसे ही पैरेलल में हमारे पास रीडिंग लेंगे 2 3 4, हम अपने रेजिस्टेंस बॉक्स से हटाएंगे
और लेंथ में रखेंगे, फिर ऐसे 100 माइनस एल करेंगे, फिर ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। ये अलग अलग रेजिस्टेंस हम यहाँ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे और मीन रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म से पहले एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो कैलकुलेशन कैसे होगी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 आपके पास क्या आता है, ऐसे आता है प्लस करके, लेकिन हमने डायरेक्ट हमारा मीटर बेस से निकाला तो RS आया 8 ओम। पैरेलल में ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन हमने डायरेक्ट क्या निकाला, पैरेलल में 1.89 ओम निकाला। तो रिजल्ट में एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली वैल्यू जो है, जो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल वैल्यू है जो पैरेलल सीरीज में नियरली सेम आ रही है, क्योंकि R1 और R2 हमें पहले से ही पता था वो 1.89 है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके नियर बाई आ रही है। ऐसे ही पैरेलल में और सीरीज में दोनों नियर बाई आ रही है। देखो सबसे पहले हम सीरीज में करेंगे इसको। देखो जैसा कि आप देख रहे हो लेफ्ट गैप में आपके पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है, ये आपका मीटर बेस है, और ये जो मिड में है आपके पास गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से हमने एक स्लाइडर कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज योर स्लाइडर, ठीक है। अब ये आपका मीटर बेस है और यहाँ पे आपका एक टर्मिनल जो है बैटरी के नेगेटिव से और दूसरा टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव से, ये टर्मिनल कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट वाले गैप में आपको ध्यान रखना है, दो रेजिस्टेंस कॉइल हमने ली है, एक पे लिखा हुआ है 2 ओम और एक पे लिखा है आपके पास 1 ओम। अब देखो रेजिस्टेंस ये नॉन है, लेकिन हमने वेरीफाई करना है कि ये अभी फिलहाल सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, हमने ये सीरीज में हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अगर वेरीफाई करें तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आपके पास 3 ओम आता है, लेकिन मीटर बेस से डायरेक्ट अगर सीरीज में जोड़ के अगर हम निकाले रेजिस्टेंस तो वो हमें बताना है। तो नियरली अगर इक्वल आ जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए स्लाइडर को हम इस जेंटली इस जो मीटर बेस के ऊपर जो वायर लगी उस पर हम स्लाइड करेंगे और गैल्वेनोमीटर में बैलेंस करेंगे जहां रीडिंग हमारी बैलेंस होगी। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये बैलेंस हो जाती है। अब ये स्लाइडर है, यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे, ये हमारे पास जो रीडिंग आई है, यानी वहां से हमारे पास वहां से रीडिंग मेजर करेंगे, ये आ गया L हमारे पास, और ये जो बचा हुआ है ये आ गया 100 माइनस एल। तो रीडिंग में हमने जैसे यहाँ पे सीरीज का केस है तो 1 ओम की हमने की निकाली यहाँ पे, तो हमारे पास 8 ओम की हमने जैसे कि निकाली, तो हमारे पास L आया जहाँ बैलेंस पॉइंट मिल गया और 100 माइनस एल हमने यहाँ पे किया, और फिर हम इस वाले फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सेकंड हम दूसरे की निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5, अब हम यहाँ पे 5 यानी 7 ओम एक्टिवेट करते हैं। 7 ओम एक्टिवेट करने पर रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने Q निकाला और यहाँ बैलेंस करते हैं, तो देखिए स्लाइड करने पर आपके पास यहाँ बैलेंस हो जाता है किस पे, अब देखिए आप किस पॉइंट पर बैलेंस हुआ है, यानी अप्रोक्स 71.5 पर हमारे पास ये बैलेंस हो गया। तो ये सेकंड रीडिंग आ गई। इसी तरह से हम 3 रीडिंग्स लेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से अलग अलग रेजिस्टेंस की जो है रिमूव करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और ये L और 100 माइनस एल जो है हम निकालेंगे, और इस फॉर्मूले रख के हम यहाँ पे 3 रीडिंग लेके हम टोटल ये निकालेंगे। अब हम पैरेलल वाला केस देखते हैं। अब हम ये पैरेलल वाली रीडिंग देखते हैं कैसे आती है पैरेलल। तो सबसे पहले हमारे पास सेम सर्किट रहेगा, सेम एपरेटस है और सब कुछ कनेक्शन सेम है, लेकिन राइट गैप में जो कोयल आपने सीरीज में कनेक्ट की थी वो पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे, देखिए इन दोनों टर्मिनल को, इस कोयल के दोनों टर्मिनल को डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये सेकंड वाले टर्मिनल को डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रीडिंग कैसे लेंगे, वही सेम प्रोसीजर है कि यहाँ से आप जैसे 2 ओम की आपने की को रिमूव किया, इंसर्ट किया, रिमूव करने के बाद इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बॉक्स है 2 ओम एक्टिवेट हो गया। अब हम रीडिंग लेंगे, वहीं हम स्लाइडर को जेंटली इस पे स्लाइड करेंगे और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग को चेक करेंगे। जहाँ बैलेंसिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा तो समझ लीजिए हमारे पास ये ब्रिज बैलेंस हो गया और वहीं रीडिंग को हम नोट करेंगे। ओके, तो देखिए हमारे गैल्वेनोमीटर में जो है 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो देखिए 0 डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, और ये डिफ्लेक्शन 0 जो है अबाउट 86 पे हमारे पास 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है। ऐसे ही तो हमने बोला कि फर्स्ट रीडिंग में हमने 2 ओम को रिमूव किया तो हमारे पास ये L आ गया, वहां से मेजर करेंगे स्केल से, और यहाँ पे आ गया आपके पास 100 माइनस एल, यहाँ से मेजर करेंगे
और सेकंड में हम एक सेकंड, अगर हमें 3 रीडिंग लेनी है तो फिर दोबारा से हम अपने यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस को एक्टिवेट किया और फिर हम यहाँ पे जेंटली इसको स्लाइड करेंगे और गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन हमें शो कराना है जहां ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास 0 डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा हम देखते हैं। तो 0 डिफ्लेक्शन आपका देखिए गैल्वेनोमीटर में आपको दिख रहा है। तो हमारे पास अब की बार जो है 93.5 पे आपके पास डिफ्लेक्शन आया है, यानी ये टोटल आपका वहां से लेके यहाँ तक L हो गया और 100 माइनस L जो बचा हुआ पार्ट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फिल करेंगे। तीसरी रीडिंग में हम 4 ओम का हटा देंगे, फिर इसके बाद ये रीडिंग लेंगे तो मीन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे फॉर्मूले से, R1 R2 R3 निकालेंगे और फिर मीन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ।